हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि यदि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगा तो सारे प्रूफ को मिटा दिया जाएगा। एक ऐसा देश जहाँ पे कि डॉक्टर्स को भगवान बोलते हैं, एक ऐसा प्रदेश जहाँ की लड़कियों को माँ बोल के बुलाते हैं, वहाँ पे ऐसी घटना हुई है। जो हेयर मिले हैं, जो बाल मिले, वो भी 2 से 3 लोग हैं। तो जो लोग इसमें इन्वॉल्व है वो एक्चुअली में पॉलिटिकली प्रोटेक्टेड है। एक ऑन ड्यूटी लेडी डॉक्टर पर रेप करके मर्डर करना आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर जो पोस्टर्स हैं, सबसे पहले आपको पोस्टर्स की तस्वीरें दिखाऊंगी, जरा आप एक बार तस्वीरें देखिए। इन पोस्टर्स में लिखा हुआ है, नहीं चाहिए निर्भया, नहीं चाहिए। जो आप हाथों में वर्दी देख रहे हैं, ये वर्दी सफेद कोट, वो कोट है शायद जिसका इस्तेमाल किसी की जिंदगी को बचाने के लिए होता है। लेकिन आज ये कोट, ये वर्दी और ये इंसान, ये डॉक्टर्स जो हैं वो क्यों उतरे हैं मैदान पर, क्यों हड़ताल पर बैठे हैं, इस बात को हम बहुत बखूबी से समझ सकते हैं कि जिस तरीके से बीते दिन जो खबरें हमारे सामने आई कि किस तरीके से ट्रेनी डॉक्टर के साथ में वो बर्बरता हुई, वो दुष्कर्म हुआ और किस तरीके से उसको मारा गया है। यकीनन हृदय विदारक वो घटना है और उसको लेकर के आज पूरा डॉक्टर मैदान पर उतरे हुए हैं और सवाल है कि अब हमें और निर्भया नहीं चाहिए। क्या कहेंगे और क्या कुछ मांगे हैं आप लोग? मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार हूँ, मैं थर्ड ईयर पीजी हूँ यहाँ पर। मेरा डिमांड यही है कि सीबीआई इंक्वायरी हो। मुझे भरोसा नहीं है बंगाल पुलिस पर, मुझे भरोसा नहीं है कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन पर, मुझे भरोसा नहीं है पुलिस के एडमिनिस्ट्रेशन पर। मैं सीबीआई इंक्वायरी चाहता हूँ। अभी मैंने जस्ट न्यूज देखा है, ममता दीदी ने कहा है कि मतलब पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगा, यदि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कोई जांच नहीं पाई गई देन फिर सीबीआई जांच होगी। हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि यदि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगा तो सारे प्रूफ को मिटा दिया जाएगा। हमारा बंगाल सरकार से ये अनुरोध है कि बिना कोई इफ और बट किए हुए सीबीआई इंक्वायरी हो। लेकिन जिस तरीके से ये बात कह रही है, हमने एसआईटी जांच गठित कर दी है और ये तमाम चीजें हैं, क्या उससे भी आप लोग अभी संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। इसलिए संतुष्ट नहीं है कि शुरुआत में जांच में पुलिस विभाग ने और वहाँ के कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने डॉक्टर को सुसाइड किया है और डिप्रेशन घोषित कर दिया गया। अब सोचिए, जिसका रेप हुआ है और उसको सुसाइड आपने घोषित कर दिया बिना इन्वेस्टिगेशन किए हुए, तो हमें कैसे भरोसा होगा कि जो बंगाल पुलिस जो जांच कर रही है वो सही है? कैसे भरोसा होगा? तो हमारा अनुरोध यही है बंगाल की गवर्नमेंट ममता दीदी से कि सीबीआई जांच हो। हम लोग सीबीआई जांच के अलावा कुछ भी नहीं चाहते हैं और हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है किसी भी चीज से। हम लोग स्ट्राइक जब तक करेंगे जब तक सीबीआई जांच ना हो। स्ट्राइक आप लोग तब तक करेंगे जब तक सीबीआई जांच ना हो। हाँ, हमारी सारी मांगे। दूसरा मांग है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट 2022 उसको लागू किया जाए और हम लोगों को प्रोटेक्शन दिया जाए। देखिए, यहाँ पर जो डॉक्टर की मांगे हैं, और भी लोग हैं, उधर चलते हैं और बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप एक लेडी डॉक्टर हैं और जिस तरीके से महिलाओं के साथ में बार बार ऐसी चीजें होती हैं और जब डॉक्टर ही अपने आप को सुरक्षित ना समझे तो वो कैसे दूसरों की जान बचाएं? यही बात है कि ये बहुत ही दुखद है कि एक ऐसा देश जहाँ पे कि डॉक्टर्स को भगवान बोलते हैं, एक ऐसा प्रदेश जहाँ की लड़कियों को माँ बोल के बुलाते हैं, वहाँ पे ऐसी घटना हुई है। तो एज अ फीमेल, एज अ डॉक्टर हम सेफ बिल्कुल फील नहीं कर रहे हैं। तो इस भय के माहौल में हम कैसे काम कर सकते हैं? और मेरी जनता से ये गुजारिश है कि वो इस बात को समझे कि ये सिर्फ डॉक्टर की बात नहीं है, एक महिला की बात है, एक माँ और एक बेटी और बहू की बात है। तो वो हमारे साथ आए और ये मूवमेंट जो है वो चलता रहना चाहिए जब तक कि हम अपनी महिलाओं को, अपने डॉक्टरों को सेफ फील ना करा दे, क्योंकि ये सोसाइटी का निम्नतम स्तर है। इतनी बर्बरता, ये निर्भया से भी ज्यादा बर्बरिक है कि एक डॉक्टर ड्यूटी रूम में ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ ये हुआ। निर्भया पार्ट 2 एंड विच इज मोर वेरी वेरी पैथेटिक दैन निर्भया। अपने कैंपस में भी सेफ नहीं है और वहाँ के प्रिंसिपल ने ये बयान दिया था कि वो रात को अकेले क्या कर रही थी। तो रात को ड्यूटी में तो डॉक्टर अकेले ही रहता है पेशेंट के साथ, और जब पेशेंट नहीं थे तो रेस्ट करने तो वो ड्यूटी रूम में ही जाएगा ना, वो कहाँ जाएगा? इनफैक्ट उसकी एक दिन बाद ही मेरी नाइट ड्यूटी थी एंड आई वाज नॉट फीलिंग एट ऑल सेफ। पहले मैं एटलीस्ट एज अ फीमेल आई यूज्ड टू फील सेफ इन माय हॉस्पिटल कैंपस, बट नाउ आई एम नॉट फीलिंग सेफ। ठीक, ऐसा मामला हैदराबाद से भी आया था जब डॉक्टर के साथ में घटना हुई थी और उसके आरोपियों को एनकाउंटर किया गया था, लेकिन एनकाउंटर पर भी उस वक्त सवाल खड़े होने लगे थे। तो क्या लगता है कि क्या वाकई ऐसी चीजों पर एक कठोर नियम होना चाहिए? बिल्कुल कठोर नियम होना चाहिए, क्योंकि ये वायलेंस जो है डॉक्टर्स के अगेंस्ट, फीमेल्स के अगेंस्ट ये होता जा रहा है। तो ऐसे छोटे मोटे प्रोटेस्ट होते हैं, सरकार दबा देती है और ये चलता रहता है। हमें कोई भी एक ठोस कदम उन्होंने नहीं उठाया जिससे हम सेफ फील करें। तो ये समाज की जो बर्बरता बढ़ती जाइए, समाज को भी चाहिए कि वो इंट्रोस्पेक्शन करे, वो अपने आप को समझने की कोशिश करे कि कहाँ उनसे गलती हो रही है। और अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं तो सरकार को चाहिए कि ठोस कदम उठाए, इस तरह की कड़े नियम बनाए कि कोई ऐसी कल्पना भी ना करे कि इस तरह की घिनौनी हरकत करने की। हरकत तो हरकत की, लेकिन जिस तरीके से उसके बॉडी पार्ट को
चोटिल किया गया है, आंखें नहीं छोड़ दी हैं, हर चीजों को जिस तरीके से किया है, किस तरीके से उसको बयां करेंगे? वही वही जैसे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक किसी बलि के बकरे को पकड़ के वो बोल रहे हैं यही आरोपी है। आप बताइए, एक सिंगल इंसान बिना किसी वेपन के किसी फीमेल को मर्डर भी कर दे, रेप भी कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। और उनके बॉडी पे जो स्टेन्स मिले हैं, समाइनल स्टेन्स, वो 2 से 3 लोगों के हैं। जो हेयर मिले हैं, जो बाल मिले हैं, वो भी 2 से 3 लोगों के। तो जो लोग इसमें इन्वॉल्व है वो एक्चुअली में पॉलिटिकली प्रोटेक्टेड है। उनको प्रोटेक्शन देने के लिए सरकार इसको छुपा रही है। और मुझे इस बात का भय है कि ऐसा ना हो कि पुलिस सारे मामले को लीपापोती करने के लिए एविडेंस ही हटा दे, तो बाद में सीबीआई जाकर अगर लेट हुई तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो मतलब आपको लग रहा है कि कोलकाता में ये सारी चीजें हो सकती हैं, सारे सबूतों को मिटाया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे वहाँ की राज्य सरकार पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ये दुखद है कि ममता बनर्जी खुद एक महिला है, बट वो दोषियों को प्रोटेक्शन देने का काम कर रही है। देखिए, यहाँ पर सीधे साफ तौर पर महिलाओं ने कहा है कि किस तरीके से महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी वो चीजें जो है वो साफ तौर पर, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से आप लोगों की मांगे हैं पूरी होंगी, सुनी जाएगी? क्योंकि लगातार इस तरीके के केस रुकने का नाम नहीं ले रहे। हम आए दिन देखते हैं, आए दिन अखबार खोलते हैं और ऐसी खबरें हमें मिलती हैं। देखिए, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोई भी डॉक्टर अपने वर्क प्लेस पे आके अपना काम सुचारू रूप से नहीं कर पाएगा। और इस तरीके की समस्याओं के लिए एक परमानेंट समाधान की जरूरत है। अगर आज इतनी बड़ी घटना के बाद भी हमारा प्रशासन, हमारी राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर नहीं चेतती है और कुछ ऐसा कड़ा कानून नहीं लेती तो बार बार ये घटनाएं होंगी और ऐसे घटनाओं के साथ हमारा काम करना मुश्किल होता जाएगा। तो आज हमें पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए और फ्यूचर में ऐसी घटनाएं ना हो, उसके लिए हमें ये कदम उठाना पड़ा है। हम भारी मन से ये कर रहे हैं और हमारा मन अंदर से द्रवित है, दुखी हैं। हम इतने ज्यादा दुखी हैं कि यार कि फिर दोबारा से ऐसी घटनाएं दर्द की कल्पना भी नहीं की जा सकती कि उस क्या बीती होगी डॉक्टर। डेफिनेटली वो हमारी एक साथी थी, ऐसे हमारी किसी और साथी के साथ भी हो सकता है। वो हमारे ये सोच के ही हमारी रूह कांप जाती है। और मैं तो ये सोच रहा हूँ उसके माता पिता का क्या हाल होगा, जो इसने अपनी बेटी को इतना बड़ा किया, इस लेवल पे गया, उसके बाद ऐसा हश्र होता है तो ये समाज में बहुत ही बुरा। ऐसे घृणित कृत्य के लिए जो भी सजा होगी वो कम ही होगी, लेकिन उसके लिए पहले ये कि दोषियों को पकड़ा जाना चाहिए, जो कि हमें राज्य सरकार से उस टाइप का इंटेंशन नहीं। तो गिरफ्तारी हुई है, वो मुझे नहीं पता कितना सच है, लेकिन वो स्कैपगोट ज्यादा है, वो एक्चुअल नहीं है, वो मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए, बहुत से जो गिरफ्तार हुआ है व्यक्ति, उसके फोन में भी पॉर्न वीडियोस मिले हैं, ये सारी चीजें मिली हैं। तो क्या ये कोई एक मानसिकता होती है इस तरीके की चीजें करने की? ये कैसे व्यक्ति कर जाता है? आप लोग डॉक्टर हैं और उस ब्रेन को आप बहुत अच्छे से समझते हैं। देखो, ये सामाजिक तौर पे भी हमारा एक फेल्योर है। जो भी है, जो हर जगह कहीं ना कहीं थोड़ी सी तभी समाज बनता है कि ज्यादा कहीं ना कहीं दिक्कतें तो सारे समाज में होती है। बट ये जो मानसिकता है, ये कितनी बड़ी बात है। आप सोच सकते हो कि एक ऑन ड्यूटी लेडी डॉक्टर पर रेप करके मर्डर करना, आप सोच भी नहीं सकते। चलो लेडी डॉक्टर भूल जाओ, आप कोई भी महिला है, अगर कोई भी महिला के साथ ऐसा व्यवहार होता है, ये बहुत ही निंदनीय है। हमारी समाज के लिए कलंक है, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज का भी ये फेलियर है और सामाजिक तौर पे हमारा भी फेलियर है। दूसरी बात, आप ये सोचो कि कितनी बड़ी घटना है ये। उस बाप पे क्या बीती होगी कि जिन्होंने अपनी बेटी को डॉक्टर बनने का ख्वाब देखा होगा। अब कल्पना भी हम नहीं कर सकते, इतनी बड़ी बात है। और इतनी बड़ी बात को इतनी दबाने की जो कोशिश की जा रही है, ये बहुत ही निंदनीय है और ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात भी देखी जाती है कि आरोप सिद्ध हो जाते हैं, गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन मामला जो है सालों साल जो है अदालत पर लटका रहता है। तो यकीनन इन सारी चीजों को लिए क्या कहेंगे कि आखिर ऐसे कौन से कानून बनने चाहिए कि जो ये अपराधी ऐसे करे, जैसे हैदराबाद में सीधे एनकाउंटर किया गया था? क्या इस तरीके की मांगे हैं आप लोगों की? देखो, हमारी मांगे ये भी जो ऑन ड्यूटी जो डॉक्टर सेफ्टी का जो इश्यूज है, हमारा एक डिमांड है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि प्रॉपर रिटर्न डॉक्यूमेंट तरीके से पास हो और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट पूरे ऑल इंडिया में लागू किया जाए, जिसकी बेस पे पूरे डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी की सिक्योरिटी को संभाला जाए। कोई भी छोटा अगर ऐसी घटनाएं होती है तो उसके दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्यवाही मिले, सजा मिले, कि जिससे आगे और कोई ये चीज करने की सोच भी ना सके। ये हमारी मांग है। क्या लग रहा है कि डॉक्टर्स जो दूसरों की जान बचाते हैं, आज उन्हीं की जान सेफ नहीं? हाँ, ये तो सच है, सेफ है ही नहीं, ना कोई सपोर्ट करता। हमारी एक छोटी सी कम्युनिटी है, हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं,
ना कोई पॉलिटिशियन आ रहा है, ना कोई मिनिस्टर आ रहा है इसकी हेल्प करने के लिए। पुलिस है वो अपनी कार्रवाई नहीं कर रही। वहाँ के प्रिंसिपल ने इधर स्टेटमेंट बोला है कि वहाँ पे लड़की क्या कर रही थी। इट्स सच अ शेमफुल थिंग टू से कि वो लड़की क्या कर रही थी अकेली, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। और सपोर्ट तो कहीं से भी नहीं आ रहा है अभी हमें। कहीं से सपोर्ट भी आप लोगों नहीं। को। तो देखिए यहाँ पर मैंने उन डॉक्टर से बात करी और उन सारी चीजों को जो है समझने की कोशिश करी है कि दर परत क्या चीज सुनने का नाम ले रही है। देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से उस डॉक्टर के साथ में जो विभत्स घटना हुई है, जिस तरीके से उसका दुष्कर्म हुआ है और किस तरीके से उसको इतनी हृदय विदारक जो घटना है जिसका जिक्र करना भी जो है दिल दहला देता है। लेकिन इस तरीके के जो हैवानियत है, जो इस तरीके के आरोपी हैं, वो क्यों खुले घूमते हैं और इन पर क्यों ऐसे कानून नहीं बनते हैं कि इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये पहला मामला ऐसा नहीं है, ऐसे और भी मामले सामने हमारे आए हैं कि किस तरीके से एक महिला के साथ में गैंगरेप होता है और फिर उसका मर्डर कर दिया जाता है। तो सवाल यहाँ पर जो है हर एक डॉक्टर का यही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, कानून इतने कठोर हो जाने चाहिए कि आखिर 10 बार एक व्यक्ति किसी महिला को छूने के बारे में भी तरसे। फिलहाल देखना होगा इस मामले पर और क्या कुछ एंगल निकल करके सामने आते हैं। हालांकि जांचें जो हैं वो हो रही हैं, लेकिन डॉक्टर्स को कोलकाता की यानी कि राज्य सरकार पर जो है पूरी तरीके से भरोसा नहीं है और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इसकी पूरी तरीके से सीबीआई जांच होनी चाहिए। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ वन इंडिया पर। वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत के साथ।